शनिवार को शुरू हुआ सर्वे रविवार तक ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर के अवशेष और निशानियों में अटका हुआ था, लेकिन सोमवार को उस असल मुद्दे तक पहुंचा जिससे ज्ञानवापी के विवादों का ताला खुलता है। जहां जमाने से ज्ञानवापी मस्जिद के नमाजी वजू करते थे, उस तालाब का पानी जब नीचे उतरा तो 353 साल पुराने इतिहास का कुछ हिस्सा ऊपर उतराने लगा। सर्वे टीम ने अदालत को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लिखा है कि दौरान कमीशन की कार्यवाही जो वजू की टोटियों के मध्य कुंड या तालाब है, उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी था, जिसमें से करीब 1 से 1.5 फीट पानी कम करके मध्य की स्थिति गोलाकार घेरे के स्थान तक एक तरफ से दूसरी तरफ तक लेटी हुई सीढ़ी और उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुंच पाना संभव हुआ और तत्पश्चात उस गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवाकर उसके एक छेद को अंदर से कपड़ा डालकर बंद करवाया गया ताकि तालाब या कुंड का पानी उस गोलाकार घेरे के अंदर न आ सके। तत्पश्चात गोलाकार घेरे के अंदर से सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवा देने पर नीचे ओवल शेप आकार की आकृति मिली, जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर पर थोड़ा गोलाकार कटिंग नुमा डिजाइन मिली। इसकी काई हटवाई गई व बेस का पानी सूखे कपड़े से सुखाया गया। इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। इसकी तस्दीक वादी पक्ष सोमवार से ही कर रहा है और वीडियोग्राफी में जो तस्वीर निकली उसका रूप रंग वैसा ही दिख रहा है जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। अब सवाल था कि जिस मस्जिद का इतिहास सैकड़ों साल पहले तक जाता है, उसके अंदर के रास्ते कहां-कहां जाते हैं। आप देखिए कि सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 8 के दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। वादावादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्यवाही के दौरान ध्यान आकृष्ट कराया गया कि पूर्वी दिशा वजू स्थल के स्थान के पीछे पूर्व में एक स्थान में नीचे उतरने का स्थान है। इसकी पैमाइश की गई, जिसमें 4 सीढ़ी उतरकर उत्तर दिशा में 4 फीट 2 इंच चौड़ाई की गली कायम है, जो कि उत्तर की तरफ नापने पर 28 फीट 9 इंच पाई गई। इसमें पूर्व की तरफ दरवाजे के स्थान को ईंट चिनाई से बंद किया गया, जो सीढ़ी से करीब 4 से 5 फीट बाद है, और उसके मुंह के पूर्व की तरफ पत्थर की दीवार है, जिसमें भी दरवाजा होने का आभास होता है। मस्जिद के ऊपरी दालान यानी कोर्टयार्ड के पूरब स्थित वजू स्थान पर दक्षिण में 3 शौचालय के बाद उत्तर दिशा की तरफ चलने पर एक बड़ा स्नानागार और उसके 3 और शौचालय स्थित हैं। उसके बाद करीब 4.5 फीट चलने के बाद एक कुआं है जिसमें पानी मौजूद है, जिसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई है। जो रिपोर्ट आपने सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देखी, इसी रिपोर्ट को माननीय अदालत देख रही है। अदालत को तय करना है कि इस विवाद का हल क्या है, लेकिन सर्वे टीम ने अपनी रिपोर्ट के आखिरी पन्ने में जो लिखा है उसके बाद रिपोर्ट भले बंद हो जाती है, लेकिन रहस्य, सवाल, उत्सुकता और विवाद के पन्ने खुलने लगते हैं। अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। कोर्ट कमिश्नर्स के द्वारा पूर्व के निरीक्षण और वीडियोग्राफी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इस गोलाकार आकृति के नीचे जमीन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसके नीचे जमीन का हिस्सा उत्तर और दक्षिण के तहखाने की दीवारों और पूर्व में तालाब के नीचे की दीवार से कवर है। अतः इस स्थल की दीवारों के अवरोध की वजह से कमीशन की कार्यवाही वर्तमान में पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। तो लगता है कि अभी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के कैमरे मस्जिद के अंदर रहस्यों के कई तहखानों तक जाएंगे, यानी जब बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी। दिल्ली में इंद्रजीत राय के साथ वाराणसी से पंकज झा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।